दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्रोदय मिश्रा आज आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए मैटर को लेके। नया क्या, वैसे तो अब ये पुराना हो चुका है। जो बीएड और बीटीसी का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को जो आदेश आया, उसके बाद पूरे देश में एक अलग ही हाहाकार सा मचा हुआ है। बीएड वाले जो हैं धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी भी है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। जिन लोगों ने 2018 का नोटिफिकेशन देखने के बाद बीएड कर लिया, तो बिल्कुल से उनके तो जो उन्होंने सोचा था, जो प्राथमिक में चूँकि सबसे ज़्यादा भर्तियां आती हैं तो सबको वहीं ज़्यादा मौके दिखते हैं, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है कि उन्हें क्या पता था कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा। तो जो 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसमें उसने ये हवाला दिया है कि चूँकि एक तो शिक्षा का अधिकार के कानून का हवाला दिया। दूसरी बात उसने ये कहा कि इन लोगों को प्राइमरी के लिए ट्रेंड ही नहीं किया गया है। और कई और चीज़ों का जिक्र किया है कि छोटे बच्चों की जो मेंटलिटी होती है, उनके लिए कैसी पेडागॉजी की ज़रूरत होती है, तो इन सब लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया था। तो इसलिए जो एनसीटी ने 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था, गजट नोटिफिकेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड रद्द कर दिया है। ठीक है, कैश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 11 अगस्त के बाद सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि एक तो सीटेट आ रहा था 20 अगस्त को। उस पर तो ज़्यादा विशेष फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने वाली परीक्षा थी। उसके बाद जो मेन परीक्षा थी वो थी बीपीएससी की। बीपीएससी ने अपनी परीक्षा करा ली और उस समय उनके चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने बोला भी था कि चूँकि ये फॉर्म पहले पड़ गए हैं, तो इसलिए इन लोगों का राइट जनरेट हो चुका है परीक्षा देने के लिए, तो हम इनको परीक्षा से वंचित ना करते हुए, और जो कि सीटों से लगभग 6 गुना डीएलएड वाले भी थे, तो उनके हक का नुकसान ना करते हुए हम परीक्षा ऑर्गेनाइज करेंगे, और उन्होंने कर भी ली है। इसके बाद एक और स्थिति बन रही थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये हो रहा था कि परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके लिए काउंसलिंग कराई जा रही थी। तो वहाँ डीएलएड अभ्यर्थी कोर्ट पहुँचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला दिया और बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को इनएलिजिबल ही कर दिया है, उसके योग्य नहीं पाया है, तो फिर ये सरकार क्यों उनको नियुक्त कर रही है। तो उसने सरकार का भी पक्ष सुना और उसके बाद सरकार को ये निर्देश दिए कि आप बीएड वालों को अलग रखते हुए आप मेरिट जारी कीजिए और उनकी काउंसलिंग करते हुए आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने आनन फानन में एक याचिका लगभग 28 को उन्होंने दायर की और 29 को मेंशन करवा के उन्होंने उसकी सुनवाई करवा ली। जब सुनवाई हुई तो ये सब चीज़ें उनके सामने आई, कोर्ट के सामने भी आई। तो कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट ने जो इस पर रोक लगा दी पूरी प्रक्रिया पे, वो नहीं लगाना चाहिए थे, क्योंकि प्रक्रिया भी चल रही है और सुनवाई आपकी पूरी हुई नहीं है कि किसके पक्ष में फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया उसको हम स्टे करते हैं, मतलब स्टे को स्टे कर दिया, मतलब यथास्थिति बहाल कर दी। और ये कहा कि जो प्रोसीडिंग, जो प्रक्रिया चल रही तो उसको कंटिन्यू रखा जाए और ये मैटर हाई कोर्ट में जाके वहाँ पूरा सुना जाए, और इसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, उसके अधीन ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब इसके पीछे कुछ लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीएड की जीत हुई या बीटीसी की हार हुई। तो हार ना किसी की हुई है, ना जीत किसी की हुई है। एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने अपनी चीज़ें रखी, सामने वाले पक्ष ने उतनी चीज़ें एक तो रख नहीं पाई। और इसके बाद क्या हुआ कि उसने यही तो बोला है कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ आपकी बातों को सुना जाएगा, जो वहाँ का ऑर्डर आएगा उसके अधीन आपकी पूरी प्रक्रिया रहेगी। तब तक जो जैसे चल रहा था उसको चलने दिया जाए। तो मेन फंडा ये है, इसको जो लोग जीत और हार से जोड़ रहे हैं, तो ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। ज़्यादा अति उत्साह है तभी फिर से हो जाएंगे, फिर से कोई बैड न्यूज आ जाएगी तो फिर से सब लोग टूट जाते हैं। तो कृपया चीज़ों को जो वास्तव में जो स्थिति है उसको देखकर, उसको अच्छे से समझकर अपने मन में जो भी धारणा बनाए वैसी बनाए। उसके बाद बात करते हैं बीपीएससी की। तो परीक्षा करा ली, उसके बाद बिहार के लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि
उनकी याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में डली थी, वहीं से डिस्पोज्ड ऑफ हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों चीज़ों को सुना, दोनों पक्षों को सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये कहा कि हम आशा करते हैं, वी एक्सपेक्ट, कि इनको बीपीएससी को हमारा जो इस कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है, उसको सेल फॉलो और सेल अवॉइड, मतलब उसको मानना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए, उसके पालन करना चाहिए। हमें आशा करते हैं इसके बाद ये सुनवाई आगे चलती रहेगी और ये आदेश है, और जो 3 जजों की जो वहाँ पे बेंच थी, उन्होंने बीपीएससी के लिए लिखा है। अभी उन्होंने डायरेक्ट आदेश नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि हम आपसे आशा कर रहे हैं कि जो आदेश 11 अगस्त को हुआ है, आप उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे डिसीजन लेते हुए अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बीपीएससी फिर भी इसकी अवहेलना करेगी, तब फिर से वहाँ से भी कुछ ना कुछ आदेश तो आना ही है। ठीक है, खैर अब बीपीएससी वालों के ऊपर है, अब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अतुल सर हैं, बहुत ही अनुभवी और अच्छे अधिकारी हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, और उन्होंने कल कह भी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम कोर्ट के ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका पालन करेंगे। तो चीज़ें अभी यहाँ हैं, अभी यहाँ से कुछ आगे का समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो सकता है। इसके बाद एक केस एमपी का चल रहा है, एमपी के डीएलएड वाले गए इंदौर हाई कोर्ट में कि सर ये क्या हो रहा है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और इनकी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया, चूँकि जो एमपी में बीएड वालों को नियुक्ति दी गई थी, वो इसी शर्त पे दी गई थी कि जो इस केस का अंतिम निर्णय आएगा उसके अधीन ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, और निर्णय उसका ये आ गया कि बीएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माना गया। तो इसलिए डीएलएड वाले कोर्ट चले गए कि सर इनको हटा के वहाँ पे डीएलएड वालों को नियुक्त किया जाए। तो वहाँ भी दोनों पक्षों को, सरकार को भी सुना गया। अभी वहाँ कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा समय सबको देते हुए फिर से बुलाया गया है। 14 सितंबर की वहाँ डेट लगी है, वहाँ उसके सुनवाई होगी। आगे हो सकता है दूसरी या तीसरी डेट में वहाँ भी कुछ डिसीजन निकल के आएगा। बिहार वाले तो अब पक्का हमें लग रहा है, उस सबको क्या, वो तो आदेश ही आ गया, उस बिहार वालों को मानना पड़ेगा, बीपीएससी को मानने के लिए बाध्य हैं कि अब वो बीएड का रिजल्ट जारी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद झारखंड की, वो छत्तीसगढ़ की बात ये है कि उनको तो अब पूरा, जब कोर्ट में सुनवाई होगी, प्रक्रिया आगे रहेगी, या तो हो सकता है डीएल वाले ये कह दें कि सर पूरी प्रक्रिया ही अभी रोक दीजिए, केवल बीएड वालों को ना रोकते हुए पूरी प्रक्रिया ही रोक दीजिए, इस पर सुनवाई कीजिए, पर जो भी इसका अंतिम निर्णय आएगा उसके अधीन पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ लोग हैं 69,000 यूपी की भी बात कर रहे हैं कि यूपी 69,000 वालों जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, उनका क्या होता है। तो देखते हैं, उसमें भी एक पेंडिंग याचिका थी जो इन लोगों ने मेंशन करवाई ली है, और बोला कि सर हमारी पहले से ही पेंडिंग है, इस पर अभी सुनवाई बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। तो हो सकता भी उसमें भी कुछ 11 सितंबर को जो डेट लगी है, सभी पक्षों को उन्होंने बोला है कि आइए अपनी तैयारी करके हम एक साथ सब कुछ सुनेंगे और इस मैटर को डिसाइड करेंगे। उसमें भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तो ब्रज कोर्स का फंड आएगी, ब्रज कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। ब्रज कोर्स के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उस पर कई केस चल रहे हैं। एक आरक्षण का मुद्दा अलग से छाया हुआ है, उस पर भी कुछ ना कुछ आदेश आएगा, क्योंकि उसमें शायद गलत हुआ ही है। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों पे आप लोग अपनी पैनी नज़र बनाए रखें, अपना संघर्ष जारी रखें। बीएड वाले जो भी कर रहे हैं, अपना हौसला ना खोएं और अपना काम करते रहें, अपनी पढ़ाई भी आगे की जारी रखें, और अपने स्तर से प्रयास करते रहें कि आप लोगों को भी सफलता अपने कामों में मिले। आप जो चाहते हैं वो फिर से आप शामिल हो, हम तो यही शुभकामनाएँ देते हैं। फिर भी ये है कि अगर ना भी मिले, वैसे एक प्रकार से डीएलएड वाले भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनके मौके तो पहले से ही सीमित थे। उसके बाद बीएड वालों को ज़बरदस्ती से शामिल किया गया था, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जब शामिल हुए तो उनके जो अवसर थे उनके कम हुए तो वो तो झगड़ा होना ही था, क्योंकि केवल उनके पास वही चीज़ है और आप वहाँ आए हैं, आपको ज़बरदस्ती वहाँ पहुँचाया गया है, तो उनके वो तो झगड़ा होना ही था। भाई जिसके भी हक़ का छीना जाएगा तो वो तो अपने हक़ के लिए लड़ेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट जो अपना दिया, उसमें काफ़ी चीज़ों को जिक्र किया है। एनसीटी ने भी गलत तरीके उसको शामिल कर दिया, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो बच्चे अब यहाँ रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन
आप किसी के बहकावे में ना आए। अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में ना कोई हारा है ना कोई जीता, वहाँ पूरी सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है। बीपीएससी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप इसको फॉलो करें, हम यही आपसे आशा करते हैं। अभी यूपी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उस पर चल रहा है, देखते हैं 11 सितंबर को क्या होता है। और झारखंड और एक दो जगह और जो भर्तियां निकली थी उन लोगों ने तो अब वैसे भी प्राइमरी से बीएड को बाहर कर ही दिया है। असम वगैरह में भी ऐसा ही हुआ है, और जहाँ वो अभी उड़ीसा का निकला कुछ दिनों पहले, तो सब जगह जो प्राइमरी में है उसको बीएड को अब तो सब जगह बाहर कर रहे हैं। तो अब तो ऐसा ही, अब एनसीटी या तो उसके लिए कोई नया रूल बना के आए, अब क्या अध्यादेश की मांग चल रही है जो भी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अब कुछ उल्टा सीधा होगा हमें नहीं समझ में आता। चाहे रिव्यू पिटीशन हो जो भी हो, हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ हो पाएगा। तो आप लोग फिर भी कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर का कभी नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ें। और हम इसी मुद्दे को लेकर अब फिर से आएंगे, इसको कवर करते रहेंगे। मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा, जिसके लिए जो सही होगा मैं सही बोलूँगा, गलत होगा गलत बोलूँगा, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं फैक्ट पे बात करूंगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली में, क्या सही है क्या गलत है, क्या संभावनाएं हैं और क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ों पे आपसे बात करता रहूँगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको फॉलो करें। इसके व्यूज़ और लाइक को मत देखते हुए, आप केवल कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगभग मेरा पहला वीडियो, अभी तक तो मैंने इन सब मुद्दों पर कभी कुछ किया नहीं, कि केवल शांति से सबको ऑब्जर्व करता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि जो यूट्यूब पे ये सब मचा है इसके बीच में मुझे आना पड़ेगा, तो मैं आप सब लोगों के बीच के लिए आया हूँ। नमस्कार।